बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोटोसिंथेसिस के लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है और इसके अंदर हमने अभी तक जो टॉपिक्स किए हैं वो लाइट रिएक्शन का स्टार्ट है। लाइट रिएक्शन के अंदर हमने एक टॉपिक कवर किया है और वो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये उसको हम कहते हैं जिगजैग पाथवे या जेड स्कीम भी कहा जाता है, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट में मौजूद जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कहा जाता है थाइलाकॉइड्स, जिनको क्या कहा जाता है, थाइलाकॉइड्स। तो वो जो थाइलाकॉइड्स हैं उसके मेम्ब्रेन के अंदर, उसके मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर क्या होता है, उसके मेम्ब्रेन में जो फोटोसिस्टम्स होते हैं उस जगह पर लाइट रिएक्शन का आगाज होता है। लेकिन उसमें थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के दोनों फोटोसिस्टम्स यूज होते हैं। फोटोसिस्टम 1 भी यूज होता है और फोटोसिस्टम 2 भी यूज होता है जेड स्कीम के अंदर या नॉन साइक्लिक पाथवे में। दूसरा है साइक्लिक पाथवे या इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या बन रहा है, एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। तो जैसे उसके अंदर हमने डेफिनेशन लिखी थी कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, अ सीरीज ऑफ रिएक्शन बाय प्राइमरी फोटो इवेंट। प्राइमरी फोटो इवेंट क्या है, फोटोसिस्टम के अंदर कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल बी होता है, ठीक है। ये इसके किस चीज में मौजूद होते हैं, एंटेना कॉम्प्लेक्स में मौजूद होते हैं। किस चीज में मौजूद होते हैं, एंटेना कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर मौजूद होते हैं, राइट। अब एंटेना कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल बी ये सनलाइट की वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी उससे एनर्जी लेते हैं। उसकी एनर्जी चली जाती है किसके पास, क्लोरोफिल ए के पास। A series of reactions started by primary photo event, that is falling of sunlight on photosystem 1. साइक्लिक पाथवे में याद रखें कि दोनों फोटोसिस्टम यूज नहीं होते, सिर्फ फोटोसिस्टम 1 यूज होता है। दोनों फोटोसिस्टम यूज नहीं होते, सिर्फ फोटोसिस्टम 1 यूज होता है। अच्छा, this causes liberation of 2 electrons from chlorophyll A of photosystem 1. अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका नतीजा ये निकलेगा कि क्लोरोफिल A फोटोसिस्टम 1 का, which is also called as P700, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हो जाएंगे और इन दो इलेक्ट्रॉन्स को कौन रिसीव करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। हमने ये डिस्कस किया था कि क्लोरोफिल ए, क्या क्लोरोफिल ए जो है ये क्या चीज है, तो क्लोरोफिल ए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर है और जो एफआरएस है या प्लास्टोक्विनोन है तो ये क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्लोरोफिल ए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर और एफआरएस और प्लास्टोक्विनोन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा, यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चले जाएंगे, यहां से ये दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे साइटोक्रोम बी के पास। किसके पास आ जाएंगे, साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम बी इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम एफ के पास चले जाएंगे। साइटोक्रोम एफ से वो इलेक्ट्रॉन्स फिर आ जाएंगे किसके पास, प्लास्टोसायनिन के पास आ जाएंगे और प्लास्टोसायनिन के पास आने के बाद ये वापस दोबारा आ जाएंगे किसके पास, वापस दोबारा आ जाएंगे क्लोरोफिल ए के पास। यानी इलेक्ट्रॉन्स जहां से लिबरेट हुए वहीं पर वापस आ रहे हैं, ये एक साइकिल बना रहे हैं। तो चूंकि इसके अंदर क्या है, चूंकि इसका जो मैनर है वो क्या है, साइक्लिक है। चूंकि इसका मैनर क्या है, साइक्लिक है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो साइक्लिक मैनर में हो रहा है। अच्छा, दिस कॉजेज लिबरेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम क्लोरोफिल ए ऑफ फोटोसिस्टम 1. These electrons alternately reduce and oxidize FRS, ferredoxin reducing substance, cytochrome B, cytochrome F और plastocyanin, returning back to chlorophyll A. अब ये इलेक्ट्रॉन्स वापस आ गए हैं किसके पास, क्लोरोफिल ए के पास वापस आ गए हैं इन अ साइक्लिक मैनर। इस वजह से इसको हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं या साइक्लिक पाथवे कहते हैं। When electron carriers, इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन सा है, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ और प्लास्टोसायनिन, आर अल्टरनेटली रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज, एनर्जी रिलीज, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी के साथ क्या होगा, सो दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। यानी यहां से जो एनर्जी रिलीज हुई
तो वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी किस चीज के अंदर, दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी। उसकी वजह से एटीपी की सिंथेसिस हो जाएगी। अब देखें इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो साइक्लिक है, लेकिन यहां पर NADPH2 की फॉर्मेशन नहीं हुई, यहां पर फोटोलाइसिस नहीं हुई। फोटोलाइसिस तो इसलिए हुई थी कि जो फोटोसिस्टम 2 पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी थी उसको फोटोलाइसिस के नतीजे में रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स ने पूरा कर दिया था। यहां पर जो इधर फोटोसिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी साइक्लिक मैनर में खुद ब खुद जो है पूरी हो रही है। अब आते हैं एक अहम बात की तरफ, वो ये है कि साइक्लिक पाथवे और नॉन साइक्लिक पाथवे, साइक्लिक पाथवे और नॉन साइक्लिक पाथवे ये कब कब होता है, यानी क्या एक ही टाइम में दोनों चल रहे होते हैं या एक वक्त में नॉन साइक्लिक पाथवे होता है और एक वक्त में साइक्लिक पाथवे होता है। अगर आपके कोर्स की बात करें तो उसमें यह बात लिखी हुई है पेशावर बोर्ड के कोर्स में कि नॉन साइक्लिक पाथवे उस वक्त होता है, नॉन साइक्लिक पाथवे उस वक्त होता है कि जब फोटोसिस्टम 2 ब्लॉक ना हो, यानी दोनों फोटोसिस्टम एक्टिव हैं तो नॉन साइक्लिक पाथवे हो रहे हैं, और जब फोटोसिस्टम 2 ब्लॉक हो जाता है तो उसके बाद साइक्लिक पाथवे वो चलता है। ये चलें आपके कोर्स की हद तक FSC लेवल के स्टूडेंट्स को आसान तरीके से समझाने के लिए ये बात भी काफी है। अगर फोटोसिस्टम्स का लेक्चर आप देखें तो उसमें आपको ये बात समझ आएगी कि हमने वहां पर डिस्कस किया था कि ये P700 और P680 जो है ये असल में किस चीज को जाहिर कर रहा है, लाइट की वेवलेंथ को जाहिर कर रहा है, और 700 मैक्सिमम पीक है और 680 नैनोमीटर ये भी मैक्सिमम पीक है। अब अगर फर्ज करें लाइट वो 680 नैनोमीटर से ज्यादा की है, 680 नैनोमीटर से ज्यादा की है, तो फोटोसिस्टम 2 उस लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा, क्योंकि फोटोसिस्टम 2 की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक क्या है, 680 नैनोमीटर है। तो जब लाइट इससे बियॉन्ड होगी तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त यूटिलाइज होगा फोटोसिस्टम 1 ओनली। ये एक बात है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि क्या फोटोसिस्टम 2 ब्लॉक होता है, तो ऐसी कोई सॉलिड रीजन नहीं है कि फोटोसिस्टम 2 ब्लॉक हो जाए। असल में होता क्या है देखें, इसके बाद हम डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। डार्क रिएक्शन में हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे कि G3P बनाने के लिए, ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाने के लिए, G3P ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाने के लिए दोनों चीजों की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, दोनों चीजों की जरूरत होती है। कौन सी, ATP की भी जरूरत है, NADPH2 की भी जरूरत है, ATP की भी जरूरत है और NADPH2 की भी जरूरत है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए 12 NADPH2 चाहिए। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए कितने NADPH2 चाहिए, 12 NADPH2 चाहिए। और कितने ATPs चाहिए, 18 ATPs चाहिए। कितने ATPs चाहिए, 18 ATPs चाहिए। तो जब नॉन साइक्लिक पाथवे होगा तो उसमें एक NADPH2 बन जाएगा और एक ATP बन जाएगा। तो 12 NADPH2 और 12 ATP बन गए, 12 NADPH2 बन गए और 12 ATP बन गए। अब कितने ATPs डेफिशिएंट हो गए, 6 कैसे हो गए, देखिए हमने कहा डार्क रिएक्शन के लिए 12 NADPH2 चाहिए और 18 ATPs चाहिए, जबकि नॉन साइक्लिक में कितने बने, नॉन साइक्लिक के अंदर जो है 12 ATPs बने हैं, यानी 6 मजीद चाहिए। तो ये 6 मजीद कौन देगा, ये 6 मजीद साइक्लिक पाथवे देगा, ये 6 मजीद कौन देगा, साइक्लिक पाथवे। तो 2 रीजंस हमने प्रोवाइड की। एक रीजन हमने कहा कि अगर वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से ज्यादा की है तो फोटोसिस्टम 1 यहां पर लाइट रिएक्शन होगा। दूसरा क्या रीजन हमने बयान किया, दूसरा रीजन हमने ये प्रोवाइड किया कि जब डार्क रिएक्शन में ATPs चाहिए होंगे और NADPH2 मौजूद होंगे, ATPs चाहिए हैं और NADPH2 मौजूद हैं, तो ATPs के लिए साइक्लिक पाथवे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें NADPH2 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए,
ATPs चाहिए। यहां तक समझ आ गई है? तो दिस इज साइक्लिक पाथवे। बाकी इसके अंदर और नॉन साइक्लिक पाथवे में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू द डिफरेंस बिटवीन द नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक पाथवे। एक तरफ है साइक्लिक पाथवे और दूसरी तरफ है नॉन साइक्लिक पाथवे। साइक्लिक पाथवे एंड नॉन साइक्लिक पाथवे। पहला पॉइंट, दोनों में जो डिफरेंस का है वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, जो कि एक मेन पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो साइक्लिक पाथवे में साइक्लिक मैनर में है। ये आपके सामने क्या है? साइक्लिक पाथवे है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या है? साइक्लिक मैनर में। नॉन साइक्लिक पाथवे में जिगजैग है। इसके अंदर क्या है? जिगजैग। अच्छा, फिर साइक्लिक पाथवे में और नॉन साइक्लिक पाथवे में दूसरा फर्क किसका है? फोटोसिस्टम्स यूज्ड। फोटोसिस्टम्स यूज्ड। साइक्लिक पाथवे के अंदर कौन सा फोटोसिस्टम यूज होता है? फोटोसिस्टम 1 ओनली, PS1 ओनली। और नॉन साइक्लिक पाथवे में बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड 2। दोनों फोटोसिस्टम 1 भी यूज होता है और फोटोसिस्टम 2 भी यूज होता है। तीसरा फर्क जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पाथवे के अंदर है वो क्या है? तो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। ATP को हम इसलिए डिस्कस नहीं करते, ATP को इसलिए डिस्कस नहीं करते कि ATP तो दोनों के अंदर बनता है। NADPH2 की फॉर्मेशन साइक्लिक पाथवे में NADPH2 की फॉर्मेशन नहीं होती। साइक्लिक पाथवे में NADPH2 की फॉर्मेशन नहीं होती और इसके अंदर फॉर्मेशन होती है अगला फर्क इसमें फोटोलाइसिस का है। अगला फर्क दोनों के अंदर क्या है? फोटोलाइसिस का। अगला डिफरेंस है फोटोलाइसिस का। साइक्लिक पाथवे हमने अभी स्टडी किया, इसके अंदर फोटोलाइसिस नहीं होती। साइक्लिक पाथवे में फोटोलाइसिस नहीं होती और यहां नॉन साइक्लिक पाथवे के अंदर ऑकर्स। अच्छा, अगला फर्क क्या है? प्रोडक्ट्स का है। अगला फर्क किस चीज का है? प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट्स का साइक्लिक पाथवे का प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ क्या है? ATP ओनली। इसका जो प्रोडक्ट है दैट इज ATP ओनली। साइक्लिक पाथवे का प्रोडक्ट है ATP ओनली और नॉन साइक्लिक पाथवे का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? तो नॉन साइक्लिक पाथवे का प्रोडक्ट है ATP एंड NADPH2। ATP एंड NADPH2, ATP एंड NADPH2। तो ये डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस इलेक्ट्रॉन का फ्लो साइक्लिक पाथवे में साइक्लिक मैनर में और नॉन साइक्लिक पाथवे के अंदर जिगजैग पाथवे के अंदर है। फोटोसिस्टम साइक्लिक पाथवे में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 यूज होता है। नॉन साइक्लिक पाथवे जो है उसके अंदर बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड 2 आर यूज्ड। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। तो NADPH2 साइक्लिक पाथवे में नहीं बनता, जबकि नॉन साइक्लिक पाथवे में NADPH2 और ATP दोनों बनते हैं जो कि इसके प्रोडक्ट्स हैं। अगला डिफरेंस है फोटोलाइसिस का।
तो फोटोलाइसिस नॉन साइक्लिक पाथवे में नहीं होती और साइक्लिक पाथवे के अंदर होती है। तो ये है फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स अब क्या हैं? तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स एटीपी और NADPH2 है। ये प्रोडक्ट्स अब स्ट्रोमा में जाएंगे। ये प्रोडक्ट्स किस में जाएंगे? स्ट्रोमा के अंदर जाएंगे और स्ट्रोमा में ये प्रोडक्ट्स यूज होंगे किसमें? डार्क रिएक्शन के अंदर, या जिसका दूसरा नाम क्या है? लाइट इंडिपेंडेंट पाथवे, उसको C3 साइकिल भी कहते हैं। आपने केल्विन साइकिल के नाम से भी सुना होगा और उसको केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज केल्विन बेंसन साइकिल, क्योंकि इसके अंदर साइंटिस्ट दोनों थे, मेल्विन केल्विन भी था और एंड्रयू बेंसन भी था। मेल्विन केल्विन भी था और एंड्रयू बेंसन भी था। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डार्क रिएक्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड, वी विल अपलोड ऑल द वीडियोज ऑफ दिस चैप्टर इंशाल्लाह। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।